Hello students, welcome to my channel. The show must go on. Well, our today's topic is a poem Dust of Snow by Robert Frost from the first flight book of class 10th. Before going to read the poem, here are some words I want to tell you about this poem. Here the poet says that there is a lots of negativity in the world, but in spite of this negativity, how can you be a positive person? तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे पोइट हम कह रहा है कि हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमें घेर रही हैं। तो ऐसे माहौल में कोई भी पर्सन कैसे पॉजिटिव रह सकता है? एंड द नेक्स्ट आइडिया ही वांट्स टू गिव दैट समटाइम्स अ स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज योर इंटायर लाइफ। कई बार हमारी लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट इस तरह से होते हैं कि वो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग पोएम। द वे ऑफ अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Here the poem is set in a scene where the poet is in a bad mood and is walking by a tree. कि जो पोएट बता रहा है कि वो एक अच्छे मूड में नहीं है और वो एक ट्री के पास से गुजरता है। वो ट्री हमें मेंशन किया हुआ है a hemlock tree. A hemlock tree is the poisonous plant with small white flowers. As he passes by a tree, a crow happens to throw some dust of snow. तो क्या होता है कि जब वो हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहा होता है तो ऊपर इस हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ जो क्रो है वो हिलता है और उसके हिलने से जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो ट्री पर पड़े हुए हैं वो आकर किसके ऊपर गिर जाते हैं? पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. It seems the author was having a terrible day, as I said earlier, but the falling of the snow lifted his mood instantly. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑथर अच्छे मूड में नहीं है, वो सैड है और जैसे उसके ऊपर वो स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं इससे उसका जो मूड है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। और लास्ट टू लाइन्स में रिपीट कर रही हूँ, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड. He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. मीन्स जो उसने डे का पार्ट पहले अपने मूड ऑफ था उसका, ठीक है, उसमें स्पेंड कर दिया है। अब किस चीज़ से उसका मूड इंस्टेंटली चेंज हो गया है? एक क्या है, एक क्रो है और दूसरा उसका रीज़न है हेमलॉक ट्री। जनरली क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर यूज फॉर द नेगेटिव रेफरेंसेस। जैसे कि मैंने बताया कि क्रो और हेमलॉक ट्री को नेगेटिव रेफरेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स उनको शुभ नहीं माना जाता, बट द पोइट यूज देम ब्यूटिफुली एज देयर इन ऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू। कहने का क्या मतलब है कि ये अशुभ चीज़ें ही पोइट के माइंड में खुशी लेकर आते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन the poet comes to know that he should overcome the situation. अभी पोइट को पता चल गया है कि उसने एक छोटे से इंसिडेंट से उसकी जो सारी मतलब उस टाइम पे मतलब उदासी थी वो सारी दूर हो गई है। एंड द पोएम इज एंडेड विद अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट द स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज आवर इंटायर लाइफ। वेल, नाउ इट्स योर टर्न टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And not forget to press the bell icon to get notification, because each and every subscriptions matters.